मेरी माताओं से दो चीजें कहना चाहूंगा, पुरुषों से भी कहना चाहूंगा कि दो बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकते अगर दो चीजें आपने अपनी जिंदगी में उतार ली। एक, गौ माता को अपने घर से एक रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे, बस गौ माता को एक रोटी देना चालू कर दो। और दूसरा, स्नान करते समय या भोजन करते समय या तीर्थ में क्षिप्रा, नर्मदा, गंगा, सरयू, सरस्वती, मंदाकिनी, जितनी भी नदियां पवित्र हैं, इसमें जब स्नान करो या घर पर स्नान करो, उस समय पर गंगे हर या नर्मदे हर, ये दो कहना चालू कर दो, कभी धोखा नहीं खाओ। दो चीजें अपने जीवन में धारण कर लीजिए। पहले नंबर का क्या, बोलो जम के बोलो जरा, गौ माता को रोटी। और दूसरे नंबर का नर्मदे हर या फिर गंगे हर, हर हर गंगे या नर्मदे करो। क्या होता है नर्मदा हर कहने से, हर हर गंगे कहने से होगा क्या? नर्मदा पुराण 8वां अध्याय, कभी मौका मिले तो पढ़कर देखना। कल्याण का, गीता प्रेस गोरखपुर, कल्याण का गंगा अंग, भागीरथी गंगा अंग, कभी पढ़कर देखना, उसमें दोनों का वर्णन लिखा हुआ है। जिस समय हम हर हर गंगे बोलते हैं या नर्मदे हर बोलते हैं, एक लोटा पानी जब अपने ऊपर चढ़ता है या अपन किसी पवित्र नदी में डुबकी लगा रहे होते हैं या घर में एक लोटा पानी अपने ऊपर डालते समय हर हर गंगे या नर्मदे हर बोल रहे होते हैं, उस समय पर सारी पवित्र नदियां और हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे आहूत, हमारे वासुक और 33 कोटि देवता हमारे नर्मदे हर बोलते ही, गंगे हर बोलते ही हमारे सम्मुख में आकर खड़े होकर हमको पवित्र कर चले जाए। केवल दो चीजें धारण कर लीजिए। एक गौ माता की रोटी और एक गंगे हर, नर्मदे हर। और महाराज, इसीलिए तो लोग शायद भजन में कहते हैं ना, मां नर्मदा तू है कलयुग की गंगा, दर्शन से तेरे मन हो जाए चंगा। केवल मात्र स्मरण से। अब इसमें कोई तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? जम के बोलो, कोई पूंजी लगी तुम्हारी? नर्मदे हर कहने में या गंगे हर कहने में या हर हर गंगे कहने में कोई पूंजी लग रही है आपको? जो करो आप निर्मल मन से। कथा में कहा था, व्यक्ति बनकर हम पैदा हुए हैं, पर व्यक्ति बनकर हमको जाना नहीं है, हमें व्यक्तित्ववान बनकर जाना है, कुछ अच्छा कर कर जाना है, जिससे संसार में दुनिया के लोग कभी हमारे जीवन में हमारा नाम ले सके। हमें केवल व्यक्ति बनकर नहीं मरना। एक साधारण सा संसारिक मनुष्य बनकर हम जन्म ले लिए और जन्म लेने के बाद वापस हमारे प्राणों को हम त्याग कर चले गए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण। अंतिम बिंदु क्या है? धर्म के लिए, अच्छे कर्म के लिए, सत्कर्म के लिए, भगवत भजन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, भगवत चर्चा के लिए,
भगवान की अविरल भक्ति के लिए कभी कभी हमको परिवार से भी लड़ना पड़ता है। कभी कभी हमको अपने परिवार की ओर भी, उनके भी सम्मुख में खड़े होना पड़ता है कि मैं सत्कर्म कर रहा हूं तो आपको तकलीफ क्या है, मैं भजन करूं तो आपको तकलीफ क्या है, मैं स्मरण करूं तो आपको तकलीफ क्या है। द्वारका कौन कौन गया है, जरा हाथ उठाओ। जो द्वारकाधीश का दर्शन करने कभी द्वारका जी गए हों वो हाथ उठा लो जरा। बहुत सारे लोग गए हैं। होया है सब द्वारका? द्वारका किसकी थी? कौन बैठा है वहां पे द्वारका में? जम के तो बोलो। द्वारका में कौन बैठा है? द्वारका धीश। तो द्वारका क्या राजा द्वारकाधीश की थी? जिस द्वारका में द्वारिका नाथ बैठे हैं वो द्वारका द्वारकाधीश की नहीं थी। जिस घर में तुम रह रहे हो क्या वो तुम्हारा है? अरे जम के तो बोलो जी जियो। तुम्हारा है? नहीं। किसका था? दादा ससुर का। दादा ससुर को किसने दिया था? उनके पिताजी ने। उनको किसने दिया? उनके पिताजी ने। पिताजी पिताजी देते 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 तब तुम्हारे ससुर के पास आया। ससुर के पास से फिर वो तुम्हारे पति के पास आए। पति से फिर वो तुम्हारे पुत्र के पास आए। पुत्र से फिर वो उसके पुत्र के पास आई। तो मकान तुम्हारा है क्या? जमीन तुम्हारी है? घर तुम्हारा है? नहीं। कोई कहे कि द्वारका द्वारकाधीश की है तो ये कह नहीं सकते कि द्वारकाधीश की है। ये भी एक विरोधाभास से राजा अनर्त के पिताजी ने एक दिन कह दिया था। राजा अनर्त से सारे के सारे पुत्र खड़े हुए थे और राजा अनर्त के पिताजी कह दिए कि सारा ब्रह्मांड की जितनी भूमि है, जितनी पृथ्वी है, सब मेरी है। ये जितनी भूमि नजर आ रही है ये सब मेरी है। ये जितनी जमीन नजर आ रही है ये सब मेरी है। एक निवेदन 24 अवतार मंदिर समिति से रहेगा। मान लो माताओं को अगर बैठने के लिए इधर जगह ना हो तो पीछे का टेंट खोलकर वहां पर भी बिछात करवा दीजिए, और अगर पीछे साइड में नहीं मिलता है तो इधर का भी टेंट खोलकर बिठा दीजिए। पर कोई भी कष्ट ना भोगे और खड़े ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखें। समिति वाले इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि पंडाल लगभग आप लोगों के फुल हैं, तो उधर से टेंट खोलकर उधर साइड बिठाना प्रारंभ कर दीजिए। राजा अनर्त और पिताजी कह रहे हैं कि ये सारी सृष्टि मेरी है, ये सारी पृथ्वी मेरी है। यहां पर सब दूर मेरा राज्य है। होता है कभी कभी हमारे मन में भी अहंकार उत्पन्न हो जाता है। कई बार माताएं कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले नहीं उससे कह दे आधे घंटा मरी जा। जो बोले ना कि मैं जिंदा हूं तब तक घर चल रहा है और मैं मर गई तो आटे दाल का मालूम पड़ जाए, तो इससे कह दे आधा घंटा तो मरी जा। होता है। एक सेठ जी हमेशा कहते थे कि मेरे बिना कुछ भी अच्छा नहीं है,
वो तो मैं कर रहा हूं तो सब हो रहा है, वो तो मैं संभाल रहा हूं तो हो रहा है, वो तो मैं कर रहा हूं तो हो रहा है। एक दिन सेठ जी, अगर मेरा परिवार मुझे बहुत चाहता है, मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मैं मर गया ना तो मेरे पीछे पूरा परिवार मर जाएगा। मेरे घर के लोग मुझे इतना चाहते कि मैं मर गया तो मेरे परिवार के लोग मर जाएंगे। इतने में एक गुरुजी आ गए और गुरुजी ने कहा, क्या सेठ जी, तुम कहते हो कि मैं मर गया तो पूरा परिवार मर जाएगा, मैं मर गया तो पूरा परिवार मर जाएगा। मेरे को देखना है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार मरता है कि नहीं मरता। इतने में सेठ जी बोले, क्या महाराज फालतू की बात करते हो, मैं काय को मरूंगा भैया। गुरुजी ने कहा, हमको तो केवल देखना है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार तुम्हारे मरते है कि नहीं मरता। नहीं 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 नहीं, मैं अभी काय को मरूं। गुरुजी ने कहा, बस केवल एक काम करो कि एक लोटा पानी दे रहा हूं, पानी पीते पीते थोड़ा सा लुढ़क जा, लुढ़कोगे और जैसे ही लुढ़कोगे तो बस थोड़ी देर के लिए आधा घंटा तुम सांस रोककर बस पड़ी जा, तुम्हारा श्वास रोक लेना और तुम पड़ी जाना। इसके बाद सब मैं देख लूंगा कि घर के लोग कितने तुम्हारे पीछे मर रहे हैं। इतने में सेठ जी बोले, अगर मैं मर गया, मेरी पत्नी रो रो के मर जाएगी, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरी बहू मर जाएगी, मेरा पोता मर जाएगा। इतने में गुरुजी बोले, मुझे वही तो देखना है कितने मर रहे हैं, तुम लुढ़को तो सही। अब सेठ जी लुढ़कने को तैयार नहीं, सेठ जी लुढ़क नहीं रहे। आखिरी में गुरुजी ने खूब कहा, तब उसने पानी का लोटा पिया और गुरुजी से सेठ जी बोले, अगर मेरे परिवार को कुछ हो गया तो गुरुजी बोले, वो मेरी गारंटी, तो लुढ़क। और सेठ जी जो पानी पीते पीते लुढ़के और लुढ़कते से ही पत्नी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, बेटा रोने लगा, पोता रोने लगा, पत्नी धाड़ धाड़ के रोने लगी, नई नई डिजाइन में रोने लगी, खूब रोई, खूब रोई, खूब रोई। गुरुजी ने पूछा, सेठानी क्यों रो रही हो, क्या हो गया? सेठानी कहती है, गुरुदेव मेरा पति, मेरा सेठ चले गया, गुरुजी मुझे बताया तक नहीं और चले गया। इतना रोए, इतना रोए। इतने में गुरुजी बोले, सेठानी तू दुख मत कर, बिल्कुल मत रो, मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगी, तू मर जाएगी और तेरा सेठ जिंदा हो जाएगा। इतने में सेठानी रोते रोते बोली, इनकी तो उम्र हो गई थी। रोते रोते इनकी तो उम्र हो गई थी। इतने में सेठ जी को आया गुस्सा और उठने ही वाले थे। इतने में गुरुजी ने चिमटा खोड़ दिया, पड़े रहे चुपचाप, चुपचाप पड़े रहे। अभी तो कह रहा था कि मेरे पीछे मेरी पत्नी ने बच्चे सब मर जाएंगे। सेठ जी को लगा, अभी तो कह रही थी कि तुम्हारी तो उम्र दिखती नहीं, और क्या कि इनकी तो उम्र हो गई थी। थोड़ी देर बाद बेटा रो रहा था, गुरुजी ने, सेठ जी ने देखा रो रहा है। गुरुजी ने पूछ लिया, बेटा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, किस लिए रो रहे हो? मेरे पिता चले गए, ये भी नहीं बताया कि किससे कितना लेना था। बाप नीचे पड़ा हुआ मन में सोच रहा, बताओ बाप मर गया, उसका गम नहीं, लेनदारी की पहले पड़ गई। इतने में गुरुजी ने कहा, बेटा मेरे पास एक ऐसी बूटी रखी है, तू खाएगा, तू मर जाएगा और तेरा पिता जिंदा हो जाएगा। इतने में बेटा रोते रोते बोला कि पिताजी अभी 3 दिन पहले बोल रहे थे कि सब कुछ अब तुझे संभालना है, इनको आराम से जाने दो गुरुजी, इनको जाने दो। पोता रो रहा है, तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने का कारण क्या है? मेरे दादाजी चले गए, अब मुझे कुरकुरा कौन दिलाएगा? गुरुजी ने कहा, ले ये बूटी तू खा ले, तू खाएगा, तू मर जाएगा और तेरे दादाजी जिंदा हो जाएंगे। पोता रोते रोते बोला, गुरुजी तुम्हारे कोई आगे है ना तुम्हारे कोई पीछे है, बूटी तुम नहीं खा लो। सारे के सारे मिलकर वो बूटी गुरुजी को खिला रहे हैं, परिवार का व्यक्ति नहीं खा रहा। ये संसार है, वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब कोई नहीं।
माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। संसार में कौन अपना है? हमें लगता है सब अपने नजर आते, पर कोई। इसलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज एक बात कहते हैं, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को पर खयो राम, कोई नहीं ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को पर खयो राम, कोई नहीं। जोगी आया भोगी आया ढोंगी आया रे, और गुरु आया गांव में तो कोई नहीं रे, ऐसो कोई नहीं रे या हीरा को पर खयो राम, कोई नहीं। कौन है आप? अरे जितने नजर आते हैं सब अपने नजर आते हैं। रात को मरोगे, जिस गद्दे पर सोकर मरे हो वो गद्दे को फेंक दिया जाता है। जिस कपड़े को पहनकर मरे हो वो कपड़े को भी, जम के बोलो जरा, फेंक दिया जाता है। जो तुम्हारी दवाई गोली होगी वो भी, अरे बोलो बोलो जरा अच्छे से बोलो, फेंक दी जाती है। जिस जिस चीज का प्रयोग वो मरने वाले व्यक्ति ने करा वो सब फेंक दिया जाता है। उसकी चादर, उसका कम्बल, उसका गद्दा, उसके कपड़े, उसके सब सामान बाहर पटक दिए जाते हैं। अर्थी तो बाद में जाती है, पहले सामान को ले जाकर बाहर पटक देते हैं। संपूर्ण सामग्री उसके प्रयोग की बाहर फेंक देते हैं। और गले में चेन पड़ी हो तो विचार करो जरा, उसको कोई फेंकेगा? फिर तो धीरे से बहू रोती रोती इतना घूमता करे नहीं तो आंसू ढलकाती ढलकाती चेन चेन ढलकाती ढलकाती बोले। बहुवन 2 बार इतना घूंघट करे, इतना घूंघट बहुवन 2 बार करे। पहले तो सब करते थे इतना घूंघट, पर आज के जमाने में कोई करे? अब तो 2 बार करे इतना। केवल एक बार ब्याह करके आए नहीं, शादी करके आया तो घरे इतना मुंडा करके आया, इतना घूंघट करके आया। क्यों? क्योंकि मुंह दिखाई होए तो सोने की रकम मिले। और दूसरी बार इतना घूंघट जब करे जब घर में डोकरा डोकरी मरे, जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी मरे नहीं तब इतना घूंघट करे। क्यों? क्योंकि आंसुड़ा तो एक आए नहीं, बस डिजाइन में अंदर से चिल्ला आंसू आंसू तो कहीं आए नहीं। बस 2 बार इतना घूंघट। एक बार की कहीं की कथा ध्यान में आ रही है। एक हमारे कोई यजमान थे बुजुर्ग, वो चले गए तो हमने कहा आशीष एक काम करो, गाड़ी इधर से जा रही है तो उधर से लेके चलो, क्योंकि जजमान चले गए तो अपन थोड़ा सा उनके यहाँ बैठ जाएंगे। बहुत समय भी हो गया है, 4-6-8 दिन हो गए थे। तो अब उनको मालूम भी नहीं था कि गुरु जी आ जाएगा। वो सब, कोई बहू झाड़ू लगा रही थी, कोई बर्तन मांज रही थी, कोई काम कर रही थी, कोई काम, और सब अच्छी हंस बोल के काम कर रही थी। और जैसे ही हमने दरवाजा पे पांव धरया और जो कुंडी बजाई और ने दरवाजा एक ने खोला, और खोलते से सब झाड़ू ने बर्तन सब पटकी ने इतना तक घूंघट, और जो हूं करके रोना चालू करी एक जगह बैठ के। तो हमने आशीष से कहा, आशीष अभी तो अच्छी खासी झाड़ू लगा रही थी और अच्छी खासी बर्तन मांज रही थी, अब इसको हुआ क्या? बस फिर चालू कि दाई जी तो बढ़िया थे, रात के मक्का की 4 रोटी खाए थे। अब मन में आया, मतलब तुम रोटी भी गिन रहे थे? 4 रोटी खाई, मक्का की खाई तो सही, पर पता नहीं चला। जीवन बड़ा विचित्र है। राजा अनर्त ने अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आप कह रहे हो कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण पृथ्वी आपकी है, पर राजा अनर्त कहते हैं अपने पिता से
मैं जानता हूं ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे भगवान श्री हरि नारायण की, ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे महादेव की, ये संपूर्ण पृथ्वी मेरे भगवान की है। हमारा क्या है? अपना क्या है? अरे मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे। एक कहावत में ये बड़ी सुंदर बात कही कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा? पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे नहीं जाएगा। जो तूने भजन किया, कीर्तन किया, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करा, जो तूने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, ये किसी और के साथ नहीं जाएगा, तेरा करा हुआ तेरे साथ जाएगा। खाली हाथ नहीं जाना है। हमारा पुण्य हमारे साथ, हमारा सत्कर्म हमारे साथ जाएगा, हमारा भजन हमारे साथ जाएगा, हमारा नाम जाप हमारे साथ जाएगा, हमारा शिव महापुराण की कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं ये हमारे साथ जाएगी। हम शंकर जी को एक लोटा पानी चढ़ाना है, ये हमारे साथ जाएगा। हम 11 रुद्र के लिए कुछ दान दे रहे हैं, ये हमारे साथ जाएगा। हम भगवत स्मरण कर रहे हैं, ये हमारे साथ जाएगा। हमारा किया गया सत्कर्म हमारे साथ जाने वाला है, ये किसी दूसरे के साथ नहीं जाएगा, अपने साथ जाना। सब कुछ पृथ्वी पर छूट जाता है, जाते समय बस एक ही चीज जाती है, वो आपका सत्कर्म है। आपका सत्कर्म आपके साथ जाएगा। अरे भाई, अवस्था तो यूं ही जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकी जा रही कमर धीरे धीरे। ये संसार सागर में हम जन्म लिए, ये अवस्था के अनुकूल ये ढलती चली जाए। अगर कुछ साथ दिया है तो वो केवल आपका भजन, अगर साथ दिया है तो वो आपका स्मरण, अगर साथ दिया है तो वो आपका नाम कीर्तन। देखो एक पत्र में किसी बेटी ने लिखा है, पत्र बहुत सारे हैं, जितने पढ़े हैं वो यहां हैं और बहुत पढ़ने रह गए हैं। सविता मंडलोई धार से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। सविता मंडलोई धार से कहीं बैठी दिख रही हो तो हर हर महादेव बोल देना। बैठी हैं कहीं? सविता मंडलोई, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बोल दो एक बार, कहीं बैठी हो तो। एक तो पंडाल बड़ा तो दिखते भी नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। सविता जी मंडल, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मजदूरी करती थी, पत्र लिख रही, बेटा एक गाड़ी को लाने के लिए जिद कर रहा था, सोचा क्या करूं। पत्र में सविता जी लिख रही हैं कि मैं करूं क्या। फिर मालूम पड़ा एक बार कि पशुपति व्रत कर लो, और उस व्रत में ऐसा है कि जो मांगते हैं वैसा मिल जाता है, और शंकर की आराधना में मन लगा लो। सविता जी मंडलोई ने लिखा है, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा गुरुदेव, और बेटा तीसरे व्रत के दिन, दूसरे व्रत के दिन आइसर गाड़ी को लेकर घर पर आ गया। ये शिव की कृपा। मैं चाहूंगा आस्था चैनल वालों से, अगर क्लोज हो तो पत्र को अवश्य आप लोग प्रयास करा करो,
कि जो पत्र यहाँ से पढ़े जाते हैं उसका मोबाइल नंबर भी लिखा होता है और उसका नाम भी लिखा होता है। प्रयास करा करो कि जितना दिख जाए लोग। सविता जी मंडल, गुरुदेव बेटा आईसर गाड़ी लेकर आ गया। बेटे को मैंने कहा कि इस गाड़ी को कहां चलाएगा, कैसे चलेगी और कैसे पैसा आएगा, तू उठाकर लेके तो आ गया है। तब बेटा अपनी मां से कहता है, मां तूने पशुपति व्रत करा है ना, जब 2 व्रत में वो गाड़ी दे सकता है तो 5 व्रत में ये गाड़ी कहीं पर लगा भी सकता है, इतना विश्वास मुझे शिव पर है। इस पत्र में वो लिख रहा है। और सविता जी मंडलोई कहती हैं, गुरुदेव मैं बाबा भोलेनाथ को कैसे धन्यवाद दूं। 5वां व्रत पूर्ण हुआ था और एक कंपनी से मेरे बेटे के पास खबर आ गई और गाड़ी हमने लगा दी, जिसकी किस्त पूरी भरा रही है और गाड़ी चल रही है। एक वर्णन और लिखा है इसके पीछे। गुरुदेव एक पुरानी सी दुकान थी झोपड़े की। भोलेनाथ जी से मैंने निवेदन करा था और एक जल में चंदन का पानी डालकर शिव जी को समर्पित करा था, जो बेलपत्री के पेड़ के नीचे करना था। ये पत्र कह रहा, मैंने वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव 4 सोमवार निकले और मेरी वो दुकान अपने आप टूटी और अब वो पक्की बनने के लिए तैयार हो गई है। ये शिव की